कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। अर्थात वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक यानी उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणिखंभन माहि। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। अर्थात श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भई मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। अर्थात उन्हें यानी कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अर्थात मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरि नीकी, शशि भूष अहि लोभ अमीकी। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुलहिन बैठिक आसन। अर्थात मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भई। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपनी, सुकृत सुर तरु फल नहीं। भरी भुवन रहा उछाहु, राम बिबाहु भा सब ही कहा। एहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। अर्थात श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत हर्षित हुए। अपने सुकृत कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लंहंकारी कै। कुस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भर तहि दई। अर्थात तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी
इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थीं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सूतनय दीन्ही ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। अर्थात जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखी सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि। अर्थात दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों यानी विश्व, तेजस, पाग्य और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी प्रियन सहित फलचारी। अर्थात सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।